हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो डील करता है विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स एलीड विद द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बारे में हम रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज़ बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम ट्रायंगल का मेजरमेंट सीखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द साइड। एंगल और साइड किस तरीके से आपस में को रिलेटेड है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच विल बी गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हम टी रेशियोज के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट, वेयर टी रेफर्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, टी रेशियोज हम निकालना सीखेंगे ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ओके, सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में हम सीखेंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेटर वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर सेवरल आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री which are very useful to understand the concept of this particular thing. Next, we will be going to find out trigonometric ratios of complementary angles. So this is in this particular chapter, that is introduction to trigonometry. Now, later we will be going to discuss about the application of trigonometry. In the next chapter, application of ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रियल लाइफ यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पर सेवरल एग्जांपल्स से देखेंगे कहाँ पर हमको हाइट किस तरीके से निकालनी है और डिस्टेंस किस तरीके से डिटरमाइन करना है इन वेरियस एग्जांपल्स, इन सेवरल एग्जांपल्स। सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ब्रिजेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, पोल्स टावर एस्टेब्लिश करने में यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने में यूज़ कर सकते हैं, हाइट निकालने में यूज़ कर सकते हैं, विच वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और वी कैन से द एप्लीकेशन डेट इज हाइट एंड डिस्टेंस। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहाँ पर हम ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स का कोरिलेशन देखते हैं और यहाँ पर हम सीखते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ ट्राइंगल। ओके, सो जो ट्राइंगल है वो बेसिकली हम डील करते हैं विद द राइट एंगल ट्राइंगल। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हम सीखेंगे, विच इज हेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So let us consider our topic, that is trigonometric ratios. Trigonometric ratios, और trigonometric ratios को हम short में abbreviate करते हैं T ratios से। Okay? अब हम जो भी यहाँ पर एंगल निकालेंगे, we will consider the most simplest angle, that is acute angle of a right angle triangle. अब ध्यान से समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमारे पास क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस कंसीडर। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मैंने नाम दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। A, B and C are the vertices of this particular right triangle. तो right triangle है, so here comes the 90 degree. ये आपको दिख रहा होगा, visible होगा। The angle B is 90 degree here. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं acute angle की, तो let us consider this is acute angle. Acute angle होता क्या है basically? Acute angle जो angle होता है greater than 0 degree but less than 90 degree होता है। तो यहाँ पर जो ये angle है,
दिस सीम्स टू बी ग्रेटर देन द 0 डिग्री बट लेस देन द 90 डिग्री, इसलिए हम इस एंगल को एक्यूट एंगल कह रहे हैं। और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो हम एंगल को डिनोट करते हैं विद द सिंबल थीटा। सो ये सिंबल जो है इसको हम थीटा बोलते हैं, विच इज यूज टू डिनोट द एंगल। तो यहां पर हम बात करेंगे थीटा की। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ये पता है दिस इज बेस, बेस हमारे पास ए बी है। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, एंड द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए सी इज द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये चीज पता होगी। बेसिकली इन द प्रीवियस क्लास यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम इन डिटेल। तो यहां पर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा यूज करना आना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। अब बेसिकली हमारे पास बहुत सारे रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। हमारे पास अगर मैं बात करता हूं टी रेशियोज की, तो टी रेशियोज में हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनके नाम मैं लिख रहा हूं। 1 इज साइन थीटा, नेक्स्ट इज कोसाइन थीटा, अनदर इज टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट वन इज कोटेंजेंट थीटा, नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा, एंड द लास्ट वन इज कोसीकेंट थीटा। तो ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब बेसिकली इनको हम शॉर्ट में एब्रीविएट किस तरीके से करते हैं, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। साइन थीटा को हम सिंपल साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ पर जो ये ई कंपोनेंट है इसको हमने रिमूव कर दिया है। कोसाइन में हम कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंट में हम टेन थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, कोटेंजेंट में कॉट थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, सीकेंट थीटा में सेक थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, कोसीकेंट में कोसेक थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हमने जो यहाँ पर फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स हैं, लेटर हैं, और लास्ट वाले में फर्स्ट 5 लेटर्स हमने लिया है। बिकॉज अगर हम 3 लेते तो ये भी कॉस हो रहा था, ये भी कॉस हो रहा था। आई होप आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आया होगा कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस, और आपको ये सीरीज में याद होंगे। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जो रेशियोज है, मैंने रेशियो क्या होता है, रेशियो इज बेसिकली व्हाट, ए रेशियो बी रेफर्स टू व्हाट, ए अपॉन बी। तो इसकी क्लासिफिकेशन भी तो होगी, कुछ रेशियोज में हम बता सकते हैं इन्हें। तो हम यहाँ पर समझते हैं हाउ द रेशियोज विल वर्क। हर बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद करने का मेमोराइजेशन जो मेमोरी एड जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं आपको द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करता है तो दिस बिकम्स वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क कि वो किस तरीके से इन रेशियोज को याद रखे। अगर वो इनको रिमेंबर नहीं कर पाता, मेमोराइज नहीं कर पाता, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर क्वेश्चंस रॉन्ग। वो क्वेश्चंस को रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद द डायग्राम विच वी हैव प्लॉटेड अबव ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, हम यहाँ पे मिनिमलिस्टिक सा डायग्राम बनाएंगे विच सीम्स टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज ए बी सी। हमने यहाँ पे बात करी, दिस इज बेस, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म थीटा, सिंबल थीटा, this is perpendicular, and this is hypotenuse which is represented as the longest side. अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा आपको विद रिस्पेक्ट टू जहां पर थीटा है ए के रिस्पेक्ट में बात करनी, हमेशा। लेट मी जस्ट मेक दिस, इसके रिस्पेक्ट में आप बात करोगे जब भी बात करोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। आपको हमेशा ए के रिस्पेक्ट, जहां पर थीटा लाई कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा बात करनी। अब थीटा के लिए ये जो है
ये जो BC साइड है, परपेंडिकुलर जो है, ये क्या है? दिस इज अपोजिट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपोजिट। लेट मी चेंज द कलर। मैं यहाँ पर अपोजिट लिख सकता हूँ, तो ये इसके लिए क्या है? अपोजिट। ओके। थीटा के लिए जहां पर थीटा बन रहा है, ये इस पे बन रहा है ना, दिस इज द बेस। तो थीटा जिस पे बन रहा है इसको क्या बोल सकते हो? एडजेसेंट, क्योंकि चिपका हुआ है बेस से। और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है। अगर हम यहां पर जो कंपोनेंट हमने ऊपर डिस्कस किए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके बारे में बात करते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बेसिकली अगर आप बुक में देखोगे तो इन साइड्स में से, ये 3 साइड्स हैं आपके पास, इन तीनों साइड में किसका रेशियो होगा? इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आप यदि डिवाइड कर दो या इनका रेशियो ले लीजिए, दैट इज द साइन थीटा। ओके। तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, SOH याद रख लीजिए, जिसमें क्या है? साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा? ऊपर आएगा अपोजिट साइड और नीचे आएगा हाइपोटेन्यूज साइड। इसके बाद आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने क्या लिया है? वी हैव टेकन बेस एज द एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? CAH, यानी कि कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वाला क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज अपोजिट, और नीचे क्या है? एडजेसेंट। बेस इज रेफर टू एज एडजेसेंट। तो हम बोल सकते हैं TOA। बस ये 3 आपको याद रखने हैं, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अगर आपको ये 3 रिलेशन याद हो गए, SOH, CAH, TOA, ये नेक्स्ट के 3 रिलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे निकालने के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। देखो, जो कॉट थीटा होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है, यानी कि बेस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। बेस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा, तो एडजेसेंट ऊपर आएगा, अपोजिट नीचे आएगा। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हमको नीड नहीं है, बिकॉज इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमको यहां पर सीधा पता चल रहा है जो कॉट थीटा है वो क्या है? अपोजिट है ऑफ टैन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो 1 अपॉन टैन थीटा का मतलब क्या है? एडजेसेंट ऊपर गया, अपोजिट नीचे आया। कोई इसमें मेमोरी एड निमोनिक लगाने की नीड नहीं। इसके बाद जो आता है दैट इज सीकेंट थीटा, यानी कि सेक थीटा। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? देखो, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, टैन थीटा, कॉट थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा भी आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज को आपने हाइपोटेन्यूस ही नाम दिया था, बेस को आपने एडजेसेंट नाम दिया था। तो बेसिकली आप कह सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इट इज व्हाट? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोसेक कॉस थीटा। ये देखो, यहां पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहां पर यहां पर जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे हम? What I have written here, adjacent upon hypotenuse. Here we will write hypotenuse upon adjacent, which is opposite, reciprocal. Hypotenuse upon adjacent.
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कोसिकेंट, यानी कि कोसेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। आपको ये सीरीज में याद रखना है। ये देखो, ये आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है, तो बेसिकली साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस नाम देंगे, परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया है? अपोजिट। तो यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई अपोजिट, जो कि रेसिप्रोकल है ऑफ द साइन थीटा। देखो, साइन थीटा में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। अब आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि हाउ वी नीड टू अप्रोच दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक शॉर्ट में पहले याद करना सीख लेते, किस तरीके से हमने याद रखा। हमने निमोनिक बनाया था SOHCAHTOA, याद होगा। अभी हमने जस्ट ऊपर में मेंशन किया है SOHCAHTOA, याद रखा। इसमें क्या था? साइन थीटा क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको दोनों तरीके से याद होने चाहिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या था? बेस, और नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। टेन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट क्या था? बेस। ये समझ में आया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा, यही तो था। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा, बेस नीचे आएगा। टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। बेस ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। सो दीज आर द रिलेशंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको सीरीज में याद होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया। अच्छा, आपको यहां से ये तो पता लग गया कि कोसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है टेन थीटा। तो सिमिलरली हम ये भी तो कह सकते हैं साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच जो हमने यूज किया। ओके, नाउ अब आप यहां पर कुछ जो रिलेशन है, कोशेंट रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज रेशियोज। कोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, पहला रिलेशन ये है जो टेन थीटा है, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कैसे? ये जो आपने यहां पर टेन थीटा लिखा है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? देखो, आपने साइन थीटा को क्या बोला? सिंपल याद रखो, SOH। अपोजिट क्या था? परपेंडिकुलर। और नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये कहा आपने। कॉस थीटा को क्या कहा? CAH, यानी कि एडजेसेंट बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा को क्या बोला आपने? TOA। टेन थीटा, O अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। और A क्या होता है? एडजेसेंट, दैट इज बेस। ये रिलेशन हमने ऊपर लिखे हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी यहां पर मेंशन्ड है वो मैंने यहां पर लिख दिया है।
अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो, दैट इज साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज p डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h। तो आपको ये पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो p बाई एच इंटू एच बाई बी, एच से एच कैंसिल होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको रिलेशन दे रहा है p बाई बी, और p बाई बी क्या है, टेन थीटा, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, रिलेशन क्या है, वी हैव गॉट द रिलेशन दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल बोल दूं, रेसिप्रोकल, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल ही करेंगे, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो अगेन बाय यूजिंग द सेम रिलेशन। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन ये हो गया, यदि आप tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन करते हो यू विल गेट 1, क्योंकि tan थीटा क्या है, आप याद रखो TOA, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट क्या है, इसका रेसिप्रोकल, बेस ऊपर जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आता है। तो इनको यदि आप मल्टीप्लाई करो, बेस से बेस कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, 1 आता है। तो आपके पास 3 रिलेशन ये हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के रिलेशन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस लेटर। ठीक है, आगे के रिलेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, हाउ वी नीड टू अप्रोच द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए को डिटरमाइन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन, कोई डायग्राम नहीं दे रखा, आपको खुद से अप्रोच करना है कि हाउ वी नीड टू डिटरमाइन द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, एज पर आवर रूल हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। उसने यहां पर अक्यूट एंगल ऑलरेडी दे रखा है, डेट इज ए, तो इसको हम ए बोलेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहां पर जो ये है इसको हम थीटा बोल रहे हैं। अगर आप साइन ऑफ ए बोल रहे हो, साइन ऑफ थीटा बोल रहे हो, एक ही चीज है। बट जब क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा तो हम थीटा नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको ए से ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक ही चीज है ये, जो ये चीज बताई गई है एक ही चीज है। अब ध्यान से समझिएगा, हमको जो गिवन जो रेशियो है वो है साइन ऑफ ए, दैट इज 8/17, 8/17 है। आपको ये रिलेशन पता है, SOH/CAH/TOA। तो यहां से आप एक बार साइड में लिख दीजिए, जो साइन जो थीटा आता है दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो आता है दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो आता है दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनका रेसिप्रोकल कर लो, टेन का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आ जाएगा। एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे यू विल गेट कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल। तो यहां पर जो आपको ये दे रखा है रिलेशन, दैट इज साइन ऑफ ए, यानी कि 8/17 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, इसको हाइपोटेन्यूस बोलोगे। तो परपेंडिकुलर आपको 8 दे रखा है और हाइपोटेन्यूस आपको 17 दे रखा है, सॉरी हाइपोटेन्यूस जो है वो 17 दे रखा है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज AC। ये हो गया। अब आपका टास्क जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो सब में आपको बेस निकालना कंपलसरी है, बेस आपको चाहिए हर उसमें निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सॉरी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज द वेल नोन रिलेशन जो आपको पता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर, बेस आपको नहीं पता, वही आपको डिटरमाइन करना है। एंड परपेंडिकुलर इज नोन टू यू, दैट इज 8।
तो यदि आपको बेस का स्क्वायर चाहिए, यू विल डू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 225 एंड हमको b की वैल्यू चाहिए, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। सो देयरफॉर जो बेस आया है वो 15 आया। यानी कि अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो दे रखा है, परपेंडिकुलर डेट इज 8, बेस जो है हमने 15 निकाल दिया और हाइपोटेन्यूस हमको नोन है डेट इज 17। इसकी मदद से हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालोगे, साइन ऑफ ए, साइन क्या था, गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये तो गिवन है क्वेश्चन में, इससे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉस निकालना हमने, कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए कैसे निकलेगा, हमको पता है कॉस किस तरीके से निकालते हैं। अभी हमने रिलेशन देखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, 15 अपॉन 17, ये कॉस हो गया। नाउ tan निकालना है, तो हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 15। इसका रेसिप्रोकल करो तो आपको क्या मिलेगा, कॉट ऑफ ए, तो रेसिप्रोकल कर दिया। कॉस ए का रेसिप्रोकल करो तो सेक ए हो जाएगा 17 अपॉन 15। बेसिकली रेसिप्रोकल हो रहा है ना, हम इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से, देखो कॉट ऑफ ए इज 1 अपॉन tan ऑफ ए दैट इज 15 अपॉन 8, सेक ऑफ ए इज 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, रेसिप्रोकल है तो 17 अपॉन 15, और साइन ए का क्या होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ ए दैट इज 17 अपॉन 8। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सभी के आ चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कॉस ऑफ ए दे रखा है, अब की बार आपको 9 अपॉन 41, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अगेन यहाँ पर कोई भी डायग्राम मेंशन नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको खुद से प्लॉट करना आना चाहिए। तो देखो किस तरीके से कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कॉस ऑफ ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यानी कि यहाँ पे 9 अपॉन 41 गिवन है, तो 9 इज द बेस एंड 41 इज द हाइपोटेन्यूस, और ये आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आपका टास्क परपेंडिकुलर निकालना ही हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर निकालना है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर इज 81, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 1600, परपेंडिकुलर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1600, और ये किसका हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला, ये 40 निकल गया। नाउ अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो सबसे पहले साइन ए का निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रखो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 9 अपॉन 41। tan ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 40 अपॉन 9। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल ले लो साथ साथ। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए दैट इज 41 अपॉन 40। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए, तो ये कितना हो जाएगा, 41 अपॉन 9। tan किसका रेसिप्रोकल हो सकता है, कॉट ए का, तो 1 अपॉन tan ए यानी कि 9 अपॉन 40। तो ये क्या आया हमारे पास रिलेशन, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से इन्हें अप्रोच करना है। सो आई बिलीव दैट दीज क्वेश्चंस
आपको आसान लगा होगा कि हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेटर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स. Till then, make the notes of these particular topic for the better understanding of introduction to trigonometry. Thank you. Signing off.